नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों पे बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। अवाम नाम की संस्था ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों से 2 करोड़ चंदा लेने का किया खुलासा। बड़ा सवाल, सियासत को बदलने वाले फंस गए हैं सियासी दलदल में। और विज्ञापन विवाद पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल कर रहे हैं जाति का सियासी इस्तेमाल। चलिए, आज के 2 एजेंडे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है 2 करोड़ रुपए, जी हाँ 2 करोड़ रुपए गलत तरीके से लेने के आरोप लगे हैं। तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किरण बेदी शाजिया अलमी की तरफ से कि क्या IRS ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने खुद क्यों नहीं जांच कराई। एक रात के अंदर 2 करोड़ जो है चंदे के रूप में आते हैं, 50-50 लाख के चेक लगते हैं और सभी कंपनियां झुग्गियों में पाई जाती हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रामाधार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। शोभा उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। पहला सवाल, दिलीप जी कैसे देख रहे हैं अब तक जो है सबसे बड़ी जो USP आम आदमी पार्टी जिस पर हमला करती थी बीजेपी और कांग्रेस पर कि पारदर्शिता नहीं है इनके अंदर, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, अब खुद ही इस जाल में वो ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी ये सवाल उठे कि आप बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, अब ये 2 करोड़ के चंदे को लेकर के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक दल को पूरे देश में कोई पहला दल नहीं है जिसको इस तरह का चंदा मिला है और इस तरह से चंदे मिलते हैं, ये कोई पहली बात भी नहीं है। ये बात अलग है कि इसके बारे में खुलासा कम होता है, इसके बारे में साक्ष्य कम दिया जाता है, ये बात अलग है। इन चीज़ों की जांच भी नहीं होती क्योंकि तमाम दल इस दलदल में फंसे हुए हैं। दिक्कत ये है कि सिर्फ आम आदमी के बारे में, चूंकि इसलिए ये बड़ा सवाल इसलिए बनता है कि वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सियासत में ईमानदार अपने प्रयास करेंगे, इस सियासत को बदलने का प्रयास करेंगे। अब वो सियासत में आने के बाद खुद बदल रहे हैं या बदल गए हैं या बदल चुके हैं या बदलना उनकी मजबूरी थी। ये तमाम चीजें ऐसी है जिस पे जितने साक्ष्य आएंगे जांच हो, और जांच इसका कोई हो नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि सवाल ये है कि कौन लोग जांच करेंगे, कौन सी पार्टी के सरकार जांच करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो चंदा आते हैं उसका कोई अकाउंट्स है? क्या कांग्रेस पार्टी के जो चंदा आते हैं उसका कोई अकाउंट्स है? अरविंद केजरीवाल पे सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि वो सफाई करने के लिए आए थे और खुद से गंदगी फैलाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए सवाल बड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र जी, अब ये जो जिस तरीके से एक नया मामला सामने आया है, जैसा कि ये बात सही है कि तब अगर जांच होगी तो कौन करेगा जांच, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पहले से ही इस मामले को लेकर के ये कई बार रखी गई ये चीजें कि RTI के तहत ये तमाम पार्टियों की फंडिंग आती नहीं है, तमाम दल इससे इनकार करते रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो दावा करती रही है अब तक स्वच्छ राजनीति की और खास तौर से ट्रांसपेरेंसी की, आपको लग रहा है इस बार ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर फंस गई आम आदमी पार्टी? देखिए, तो दूसरी तरह से देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ट्रांसपेरेंसी थी उसके कारण ये तथ्य सामने आया है। तो ये नहीं आप कह सकते कि आम आदमी पार्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी को चेक मिला, 50-50 लाख रुपए के 4 चेक मिले, चेक को बैंक में डाला और इसके खाते में आया। ये जो बैंक ट्रांसफर जो चेक से है ये तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये तो रणनीति है, ये तो तो रणनीति है। अब उसके पीछे की जो ये तो भाई आप बेईमानी करने के उपेंद्र जी अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। ये बेईमानी का एक अलग उपाय है। ये जो फैक्ट आया है RTI से नहीं आया है, ये आम आदमी पार्टी ने जो ट्रांसपेरेंसी दिखलाई है उसके कारण ये फैक्ट आया। ये जो उनका चोला है उस चोले की वजह से ये दिखता है आपको। हाँ, तो इसीलिए जी ट्रांसपेरेंट तो है, उसके ट्रांसपेरेंसी पर सवाल नहीं खड़ा होता है। इसे ये बेईमानी का सवाल है। ये पूरा मामला, सरकार इसको दंडित करे, ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी को भी दंडित नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी जिन कंपनियों ने चेक जारी किए हैं वे कंपनी कौन है, उनके लोग कौन है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो कंपनियां फंसेगी। ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो अभाव है वो इन कंपनियों में है, न कि आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी तो बोलेगा कि हमने भाई चेक मिला और हमने चेक जमा किया। अगर चेक देने वाला गलत है, अगर मान लिया कि हम
हमने हाथ फैला रखा है कि दे दो चंदा, दे दो हमें, कोई दे दो, कोई आकर के देता है जी, तो देता है तो देने वाला समझे, और हम अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं कि हम चेक से ले रहे हैं, बाय चेक, कि जो देने वाला है वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो जो देने वाला है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। यही गोपाल गोयल ने भी यही कहा है कि रात को ठीक 12 बजे ये ट्रांजैक्शन चारों एक साथ होता है, और जहां से होता है ये सारा जो लेन देन किया है टैक्स बचाने के लिए किया गया है, और इसकी तहकीकात अगर हो तो जिन कंपनियों ने आप से चंदा लिया है वो फर्जी है, क्या करती है, कहां से चलती है, डायरेक्टर्स कौन है, अभी तो कुछ मालूम है नहीं इसके बारे में। लेकिन जो कुल मिलाकर के जब आप पैसा लेते हैं, जब आप अपने दावे को कहते हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए हैं, तो स्वच्छता पे सवाल तब उठता है जब आप 50 लाख रुपया एक रात में 2 करोड़ रुपया आप एक ही जगह से एक ही इस तरह से आता है और उस पर आप चुप आपने डाल दिया और बैठ गए। आपको ये पता करना बेहद जरूरी है, लिया जाता है सवाल कैश और चेक का नहीं है, अगर चेक से भी आ रहा है तो पड़ता है, नहीं, आप अगर सियासत को साफ करने के लिए झाड़ू लेके आए हैं तो फिर सफाई का सोच रख के चलना पड़ेगा, फिर बेईमानी का सोच रख के आप नहीं काम कर सकते। ढंग से काम करेगा, चलना जरूरी है। पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार जो है काफी आक्रामक रूप से जवाब देते आए हैं अरविंद केजरीवाल, अभी तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसको बीजेपी ने हवाला एट मिडनाइट का नाम दिया है, अभी तक उस पर आधिकारिक रूप से उनकी तरफ जवाब आया उनकी तरफ से कोई उनकी तरफ से नहीं आया, बाकी लोग उस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक कोई खास उस पर उन्होंने बस इतना कहा कि कीचड़ उछाल रहे हैं और चुनाव का समय है इसलिए कीचड़ उछाले जा रहे हैं, और इसका जवाब तो आना चाहिए पुष्पेंद्र जी। तो जिनको ये पता था वो पहले करवाना चाहिए ना, वोटिंग के दिन क्यों करवा रहा है, ये तो उसका जो बड़ा खराब जो, लेकिन हमें इसका इम्पैक्ट का हमें बतलाते हैं कि इसका कोई भी इम्पैक्ट चुनाव, सवाल इम्पैक्ट का नहीं है, सवाल है नियत का, नीति का, नेता का, धंधा का, गोरख धंधा का, सवाल इस पे है। सब कुछ सही है लेकिन लोग सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। आप इसको छोटी सी बात पूछ रहा हूँ उपेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, उनको सारी निटिगिटीज पता है, और अगर उन्होंने इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी जो है वो अभी भी उसी डिपार्टमेंट में है, ये किसी अनभिज्ञ आदमी की बात नहीं है। आप एक बात मुझे बताएं, उन्होंने इस बार और 2 छोटी सी बात कह रहा हूं, 2 करोड़ का चंदा कैसे आया, कहां आया, अब उसकी इंक्वायरी होगी तब होगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के खिलाफ इंक्वायरी कर ली थी जो इतना बड़ा आरोप लगाया? क्या अडानी और अंबानी पे आज तक उन्होंने कोई इंक्वायरी कर ली थी? आप आरोप लगाएं और लोगों को भ्रमाएं और उसके बाद भाग जाएं। मेरा दूसरा कहना है कि दिल्ली में 10,000 रुपए में ब्रेकफास्ट और 20,000 रुपए में लंच की प्लेट उन्होंने ऑर्गेनाइज की। क्या ये उनको पता नहीं है कि 20,000 रुपया इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अगर कोई देता है तो उसकी सोर्स बताने की जरूरत नहीं है? आपको पता है ये बात? तो उन्होंने उसके 21,000 रुपए क्यों नहीं रखी है? और ये लंच कितने लोगों ने करा, कितने लोगों को आपने ब्लैक मनी दी और उनके नाम पे आपने लंच करके पैसा लिया क्योंकि आपको बताना नहीं है? लाखों करोड़ों लोगों के साथ आप सुबह से शाम लंच कर रहे हैं, इसके नाम पे बड़े बड़े 5 स्टार में लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो 20,000 रुपए उसकी कीमत आपने जानबूझ के रखी है कि जहां आपको 1 लाख रुपए प्लेट रखते तो उसमें आपको बताना पड़ता, तो आपने 20,000 रुपए प्लेट रख के उसको लोगों को साथ बहुत लोग लंच कर रहे हैं। क्या इस देश में 20,000 रुपए लंच की प्लेट पर आने वाले इस देश में कितने लोग होंगे भाई? तो ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो शातिराना चाल है, और ये कौन, दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान और दुबई में भारत के कौन से ऐसे हितैषी लोग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत एक शक्तिशाली देश बन जाए, वो कौन लोग हैं पूरे पाकिस्तान में? कम से कम 10 साल की नौकरी में पाकिस्तान के साथ मुझे एक नहीं मिला जो केजरीवाल को चंदा पाकिस्तान से भी दे रहे हैं, दुबई से भी दे रहे हैं, सऊदी अरब से भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने जितना बड़ा लबादा ईमानदारी का, काले धन का और अन्ना के कंधे पे सवार होकर राजनीति का जो सफर तय किया था, इस बार पूरी तरह उस दलदल में वो घुसे हुए। अब ये दाएं बाएं भटकाने के लिए कि मुझे अग्रवाल समाज कह दिया, मुझे बनिया कह दिया, ये तमाम सारी बातों से लगता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तौर पे मॉरली करप्ट है। और ये साबित उन्होंने करा पिछले बार के एक चीज में। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, ये करा, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, वो बनाई, मैं वीआईपी नहीं लूंगा। ये तमाम सारी चीजों के बाद मुझे लगता है कि इस बार अंदाज अलग है करप्शन आपने अपने मफलर में और
सैंडल पहन करके, और दिल्ली के उन आम लोगों के बीच में कि मैं आप ही के बीच का हूं। आप मुझे बताएं, दिल्ली का जो उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें वो बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं। मुझे बताएं 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, अगर सब कुछ फ्री कर देंगे तो ये दिल्ली चलेगी कैसे? और ये जानते हैं उस बात को कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए झूठ बोलना है, और लोग झूठ में फंस जाएंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि 700 लीटर पानी के बाद अगर आपने 1 लीटर भी एक्स्ट्रा लिया तो दुगना देना पड़ेगा। तो ये जो उसको फ्रॉड कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, ही इज अ क्राइम करने से पहले एक तो होता है कि आपसे गलती से हो जाता है क्राइम, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। ये दिल्ली के वोटर के साथ न सिर्फ क्राइम है, फ्रॉड है ये। जी चलिए फिलहाल इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी बीजेपी कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेनी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जानेंगे कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति है इस पर। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रामाधार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से आपकी तरफ से भी, किरणवालिया की तरफ से तमाम जो है चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 4 फरवरी को उस पर सुनवाई होनी है। कितना बड़ा खतरा, क्या आम आदमी पार्टी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है पूरा मुकाबला, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक तो उस पर आपका जवाब, और दूसरा अब ये जो नया मामला सामने आया है उस पर आपकी टिप्पणी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी बदरपुर में। दिल्ली में जितनी भी बैठकें हुई, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो या फिर और दूसरे लीडरानों की मीटिंग हो, उन सभी के मीटिंग से ज्यादा बड़ी मीटिंग कल सोनिया जी की रैली में ज्यादा भीड़ थी। लोग बात को सुन रहे थे, तो समझ ज्यादा रैलियां रखी क्यों नहीं गई? फिर तो मतलब आप लोगों को राहुल गांधी, सोनिया वो तो पार्टी का स्ट्रेटजी है, ज्यादा रैली रखना, कम रैली रखना। अब ये एक दिल्ली कहां रखना है, सुनियोजित किसको सूट करता है, सुनियोजित रूप से एक भ्रम फैलाया गया कि यहां मुकाबले में बीजेपी और आप है। इसी चैनल पे एक मित्र ने, जो आज भी हम लोगों के साथ हैं, मैं नाम उनका रेफर नहीं करूंगा, उन्होंने एक कहावत बताई थी कि लोभियों के देश में ठग भूखे नहीं मरते। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग ठग हैं, और बीजेपी का भी एक घड़ा, एक नया बीजेपी वाला नया भाजपाई जो है वो भी उन्हीं के रास्ते चल रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महामानव श्री प्रशांत भूषण जी के पिताजी संरक्षक हैं आम आदमी पार्टी के। सुनने में आया है कि 2 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा दिया है आप पार्टी को। उनके ऊपर कुछ दिन पहले मैं आप ही लोगों के न्यूज चैनल्स पे मैं देखा था कि आरोप लगाया गया था कि इलाहाबाद में कोई संपत्ति की खरीद में उन्होंने संपत्ति को अंडर वैल्यू करा के स्टाम्प ड्यूटी बचाया था कुछ 1 लाख रुपए का। तो जो आदमी गलत जानकारी देके कुछ 1 लाख रुपए बचा सकता है, वो 2 करोड़ रुपए चंदा कहां से देगा? इतना उसका हृदय विशाल नहीं हो सकता। ये आम आदमी पार्टी वाले जो चंदे का स्वांग कर रहे हैं, वो देश के देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और बहुत सारा हवाला का पैसा आ रहा है। अभी दिल्ली में सरकार बीजेपी की सरकार है, अब तक बीजेपी की सरकार ने इस इशू पे कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, मुझे इस बात का खेद है। कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी। जब आपकी सरकार थी तो आपने कार्रवाई क्यों? अगर इस तरह का इशू आता था तो कार्रवाई होता था। बहुत सारे लोग फेरा में अंदर गए, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, हेराफेरी कोई हो गई, घोटाला और पार्टी। मैडम, इस वक्त देश के सामने केजरीवाल सबसे बड़ा घोटाला है। वो घोटालों की उस घोटाले के ये इसलिए बीजेपी की सरकार, देखिए, बीजेपी की सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है कि वो केजरीवाल को रेस में बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे सामने रिंग में लोगों को लगे कि एक कमजोर पहलवान है और मैं उसको पटकनी दे दूं। अब नसीब की बात हो रही है। अरे भैया, रावण का नसीब लंका को नहीं बचा पाया, आपका नसीब हिंदुस्तान को क्या बचाएगा? कांग्रेस ये सारी बातें जो है मिथ्या हैं। ये
ये लालचियों यहाँ के लोग जो हैं चाहते हैं, इस लोभ में पड़ गए हैं कि मुफ्त बिजली मिले, मुफ्त पानी मिले, तो इसलिए वो लोग ठगों के द्वारा पोषित हो रहे हैं। चले शोभा जी आपसे सवाल ये है कि जैसे कि एक सवाल यहाँ पर उठा के जब इतना आपकी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के इसे घोटाला बोल रहे हैं, हवाला एट मिडनाइट बोल रहे हैं, क्यों नहीं इसकी कोई जांच चाप करवा रहे हैं? या फिर जो बात दिलीप जी कह रहे थे वही सही है कि सबकी पार्टियों में चंदे को लेकर के इतना ज्यादा हेरा फेरी है कि कोई नहीं चाहता है कि इसकी कभी जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उंगलियां जो है आपकी पार्टी पर भी उठेंगी, कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की बात को मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं सीन में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करके बता दिया, दिखा दिया है। रहा सवाल केजरीवाल का, तो इस तरह के अनार्किस्ट लोग जो होते हैं वो खुद अपने आप को अनार्किस्ट कह रहे हैं, तो उनको तो सही करना, सही दिशा दिखाना हम भारतीय जनता पार्टी जानती है कैसे उनको सबक सिखाया जाएगा और क्या किस तरह से इंक्वायरी होगी। रहा सवाल अभी चुनाव का, आचार संहिता है का समय है, बीजेपी के लिए सरकार आने तो दीजिए, फिर किस तरह की खुद बना चुके हैं केजरीवाल को। आप कहते हैं आप जानते हैं, आपको किरण बेदी जैसे लोगों को इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, आप कहते हैं आप जानते हैं। जो नेता कभी नहीं रही भाजपा को, उनको आप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनवाते, आप कहती है आप जानती हैं। किरण बेदी तो इस तरह की एक परत दर परत खुलना शुरू हो गया है। जिस तरह से वो एक ईमानदार प्रशासन में रही है, प्रशासनिक अधिकारी रही है, उस तरह से उनके भारतीय जनता पार्टी ने उनमें कुछ गुण देखे हैं कि वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है और वो दिल्ली को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट में या देश में कोई ऐसे पार्टी नेता है जो ईमानदार प्रशासनिक छवि के आपके पास नहीं थे? नहीं, जिनको किरण बेदी के कुछ गुणों की वजह से उनको पार्टी लेना चाहती थी। क्या पार्टी में वो गुण नहीं पार्टी में है, सब अपने अपने पदों को संभाल रहे हैं, पर हम दिल्ली की राजनीति के लिए मुख्यमंत्री के लिए एक महिला और एक ईमानदार महिला को लाना चाहती थी पार्टी। अभी शोभा जी बता रही हैं, अभी शोभा जी बता रही हैं कि महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए महिला को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया और इनके केजरीवाल ने सांसद साक्षी महाराज ने ट्वीट किया है कि दिल्ली और बंबई की महिलाएं जो हैं वो देश का वातावरण खराब कर रही हैं। ये उनका व्यक्तिगत, उन महिलाओं की एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। मेरा इशू नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं से सांसद है। ट्वीट जो है वो जेन्युइन नहीं है साहब, आप उसको इस्तेमाल न करें, वो उनका जेन्युइन ट्वीट नहीं है। इस तरीके के फैब्रिकेटेड ट्वीट बहुत आ रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि कहीं से भी वो ऑन नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया ट्वीट नहीं है। भारत विरोधी ताकतों का एजेंट है और ये एजेंट मुझे उससे ज्यादा खतरनाक लगता है कि आपको याद होगा कि मुंबई में 4 लड़के पाकिस्तान से आए थे। अजमल कसब नाम के टेररिस्ट के ऊपर कुल खर्चा उसको टेररिस्ट बनाने में मुश्किल से 1 लाख लगा था, लेकिन मुंबई में उसने 55,000 करोड़ की भारतीय अर्थव्यवस्था को धड़म कर दिया। मुझे लगता है जिन ताकतों ने इसको भेजा है, जिन ताकतों के बल पे इस देश में अनार्की का माहौल पैदा किया जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी खास वर्ग के खिलाफ है। इस देश में गरीबों के खिलाफ है, यह देश मुसलमानों के खिलाफ है, यह देश सरदारों के खिलाफ है। इस तरीके से इस देश की बनी बनाई संस्थानों को तोड़ना, उन पे लोगों का अविश्वास पैदा करना, यह मैं समझता हूं उस अजमल कसब से बड़ा कसब है। ये तो बनी बनाई जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को। शोभा जी, जो आपसे सवाल किया गया था अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, क्यों इतना बड़ा हवा आम आदमी पार्टी को बना दिया गया बीजेपी की तरफ से? आपके तमाम सांसद, तमाम मुख्यमंत्री हवा नहीं बनाया है। जिस तरह उन्होंने 2014 में जिस तरह का चुनाव का खेल बिगाड़ा था और जिस तरह से हमारी सरकार नहीं बनने दी, और घबराहट है आपके मन में? नहीं, घबराहट की बात नहीं है, तो ये जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो शासन फैला हुआ है इसको ठीक करने के लिए, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा। मेरा सवाल एक उपेंद्र जी से है। उपेंद्र जी कह रहे थे कि देखिए इस पार्टी में ट्रांसपेरेंसी है। अब ट्रांसपेरेंसी में ये दिख रहा है कि ये पैसे वहां से आ रहे हैं जैसे जहां पे हिंदुस्तान जैसे मुल्क का कोई एक नागरिक भी जो है वो मित्र नहीं है। ऐसे लोगों की मंशा ऐसे पार्टी को फंड करने की क्या हो सकती है? आप ट्रांसपेरेंसी तो आपको रखनी होगी,
ट्रांसपेरेंसी सभी दलों में है। 2014 का सब दलों में नहीं चुनाव का सभी दलों में है। सभी दलों में नहीं है, सभी दलों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। सभी दलों के अपने आय के स्रोत हैं, फौरी तौर पे ये आय के स्रोत है और उससे पैसा आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक हिसाब नहीं दिया है चुनाव आयोग को। अगर दिलीप ये कहते हैं कि 2014 के चुनाव नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मान ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब से चंदा ले रही है कि नहीं ले रही है? सवाल यह कि ट्रांसपेरेंसी का मामला तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ले रही करते रहिए, लेकिन जो लोग इन लोगों को फंड कर रहे हैं, कोई कबीर के नाम से कर रहा है, कोई गरीब के नाम से कर रहा है, ये जो एनजीओ का माफिया है और जिसके अंदर दुबई में आप जाकर के कहते हैं कि एक देश है भारत, बताइए मैं इकोनॉमिक क्लास में आ गया तो बवाल हो गया। आप भारत की इज्जत की टोपी उछाल रहे हैं बाहर जाकर के, आप इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके चाहने वाले बैठे, भारत के चाहने वाले बैठे, सब जानते हैं कि दुबई किसका अड्डा है और पाकिस्तान किसका अड्डा है, और आप कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम जहां से भी पैसा ले रहे हैं बता रहे हैं, तो आप आईएसआई से भी लीजिए। देखिए सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक अपना हिसाब नहीं दिया 2014 के चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ उसका अभी तक मैडम वो तो सब कैंडिडेट को देना पड़ता है विद इन 30 डेज। लेकिन उपेंद्र जी आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट रखना कि आपने पैसा लिया और दिखा दिया कि आपके, बट जिस बात को, जिस मूल्य की आप बात करते हैं, जिस वैल्यू सिस्टम की आप राजनीति में बात करते थे, वो तो एक्सपोज दिख रहा है क्लियरली। तो ट्रांसपेरेंट है इसलिए तो नहीं, महिलाओं के प्रति उनका रवैया देखिए। आज मैंने बता दिया एक आदमी मर्डर कर दे, एक आदमी मर्डर कर दो, क्योंकि देखिए मैं ट्रांसपेरेंट मैंने बता दिया, फिर उसके बाद आपने कहा फिर मैंने मर्डर कर, अरे 13 में भी आप यही कर रहे थे भाई, उस वक्त जो कुछ था उस वक्त भी आपके फ्रंट के बारे में पता, गलत काम किया उसको गिरफ्तार कीजिए। पूर्व संध्या पर कहते हैं गिरफ्तार कीजिए ताकि एक और बवाल बचाए। इवेंट बनाकर सरकार तो आने दीजिए, दिल्ली में तो सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 9-10 महीने बीत गए हैं, अप्रैल की घटना है, मई में तो यानी जब खुलासा हुआ गलत हो खुलासा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार दिल्ली में आएगी तो इन सब पे कार्रवाई होगी। पूछ करके उस जानकारी को इसी समय आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उतना ही निंदनीय है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी करे, कोई भी देख सकता है वेबसाइट पे। आप ये सरकार करना चाहिए ना, सरकारी एजेंसियां क्या कर रही है? सरकारी पिछले एक साल से तो दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। सरकार किसके हाथ में? ये सवाल तो पूछा जाएगा बीजेपी से, ये सवाल तो भारत के विकास वीर सिंह चौहान प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा तो ये क्यों नहीं देखा गया? लेकिन सवाल ये नहीं है, अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है तो आप चोरी करेंगे। आप सवाल ये कि ईमानदारी का ठेका लिए हुए हैं, आप मॉरलिटी का ठेका लिए हुए इस देश के अंदर, और पूरे देश को चोर बता रहे हैं। आप यहाँ के देश के जुडिशरी को भी चोर बता रहे हैं, आप लेजिस्लेशन को भी चोर बता रहे हैं। प्रभावित करने के लिए उपेंद्र जी आपको याद होगा कि क्या नहीं, ये जितने भी अब तक आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने, क्या किसी की जांच हुई? उसकी जांच कौन करेगा? केजरीवाल करेंगे। नहीं, आप तो जब आप आरोप लगाते हैं तो उस समय आप नहीं सोचते हैं भाई आपने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, माफी मांगी कोर्ट में जाकर के। आप मुझे बताएं, आप अडानी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी चल रहा है। अरे भाई आप यहाँ नितिन गडकरी पे झूठे इल्जाम लगाकर उनको, आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क का कोई मतलब नहीं। मैं ओबामा के ऊपर कोई आरोप लगा दूं, किसी को पता है मैंने क्या किया? अब मान लीजिए इसने आरोप लगाया तो जान तो सरकार करवाएगी, गडकरी पर नहीं, आरोप उपेंद्र जी आप ये कह रहे हैं, उपेंद्र जी आप ये कह रहे हैं जो कंपनियां थी नहीं वो मामला नहीं है, वही मामला है, खुद वही काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी पे आरोप लगा के हटाने का फंडामेंटल बहुत अंतर है। उपेंद्र जी नहीं, उपेंद्र जी ये लोग मिलकर दिल्ली की जनता को ठग के उनका वोट पाकर के सरकार बनाना चाहते हैं। गलत है, कोई कार्यक्रम नहीं है, एक भी आरोप बजट देखा है, इनका बजट का रिक्वायरमेंट भारत सरकार के बजट के बराबर है। यहाँ पे आरोप चले सारे असंभव वादे किए जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ झुग्गी में बैठा हुआ एक ऑफिस से आप चंदा ले रहे हैं। आप जो है झुग्गी में यहाँ से 50 लाख रुपए चंदा ले रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप चले दिलीप जी एक और सवाल, लेकिन जस्ट एक और सवाल, आप खुद सरकार का पार्ट बनने जा रहे हो। उपेंद्र जी
उपेंद्र जी जैसे सवाल मैं सही बोल रहा जी। हूँ, उसे सरकार नहीं, का काम है, आप जिम्मेदारी तक- सरकार की देखिए है। बाहरी तौर पर समाज वाले ईमानदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका व्यवहार बहुत गंदा है। कंपनी को डिफेंड नहीं अच्छा, करेंगे। मैं उपेंद्र जी, दूसरी बात कह रहा हूं। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, उनको मिला। उपेंद्र जी सवाल चलिए, उपेंद्र जी बहुत बहादुरी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए कहते हैं आम आदमी पार्टी है और उनके बराबर अरबपति लोग नहीं है। बीजेपी कांग्रेस नहीं करती उपेंद्र अगर जी, दूसरा कोई- इसका मतलब जो तीसरा जो बड़ी बड़ी बातें जो ये करते कहते हैं, हैं, इनके जो खिलाफ कहते आया था। रहे थे वो क्या कर रहा है? अब झूठ आ रहा तो अच्छा, उसको उपेंद्र जी, क्या पकड़े? अगर वो उपेंद्र जी, क्राइम सवाल कर रहा है सुनिए तो सर। हम थोड़े पकड़ेंगे, आप- आप आप- पकड़ेंगे। नहीं, नहीं, आप- सरकार आप- पकड़ेगी, आप- डिबेटिंग करेंगे, करेंगे, उसका काम है पकड़ो। नहीं, चलो उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, उपेंद्र जी एक और सवाल। सरकार तो हम सरकार को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, हम कह रहे हैं सरकार को बचाएं, लेकिन दो इसको गलत इसको उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, लेकिन चुनाव अच्छा, का अच्छा, मुझे आप एक बात बता लगता दें, है जब सियासत चुनाव में- नहीं, नहीं, चुनाव के समय में जब केजरीवाल आरोप लगे तो ठीक है, आप चुनाव के समय में गडकरी के ऊपर आरोप लगा तो ठीक है, गडकरी को प्रेसिडेंट करें तो ठीक है, और अभी जो एक रात पहले गडकरी को केजरीवाल ने बताया। सुनना नहीं चाहते आप उपेंद्र जी आपकी बात मान ली मैंने, एक सेकंड, नहीं भाई एक रात पहले गडकरी की ताजपोशी से एक रात पहले इन्होंने मामला सही बात उठाया। बता रहा मैं हूं कहा कि यही ठीक है, फैक्टर है। सहारा में हो गया आपका, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप पैसे में क्या करते हैं थोड़ी देर के मान लीजिए, आप मॉरली करप्ट इसलिए बात है, तो ठीक है। मेरी बात सुन ले, केजरीवाल corrupt मैं है, दूसरी लेकिन बात कहता corruption की जांच हूं, मैं कौन करेगा? दूसरी बात कह रहा हूं, मैं वो बातें नहीं कर रहा। जिसको जांच अरे भाई, करना सुन रहे हैं। जांच की जानी चाहिए इसकी ये क्या बात हुई जिसको जांच पत्रकार करानी मित्र करानी? है आशुतोष, जिन्होंने कहा कि साहब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप मुझे कोई अपना उधार दे दे, उनके पास असट है 8 करोड़ के, और अब तक वो आशुतोष लिखते थे, चुनाव की राजनीति में कूदे गुप्ता और लिखने चांदनी लगे। चौक गए तो उन्होंने कहा मैं गुप्ता हूं, और अब केजरीवाल ये बता रहा है मैं बनिया हूं। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप आर्थिक करप्ट नहीं है, आप मॉरली करप्ट भी हैं। ये भी आपका एक बहुत बड़ा धोखा है कि जिन लोगों को आप आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी और कांग्रेस पार्टी और फला पार्टी ये करती है, आप तो उससे भी ज्यादा घटिया हैं, क्योंकि आप पे लोगों ने विश्वास किया था और आप एक ऐसी गंगाजल से निकल के आए थे जिसका नाम था अन्ना, और उसके बाद आपने एक दिल्ली के चुनाव में, और अभी तो आपको साल भर हुआ है, अभी तो आपने इतने सारे एजेंडे शुरू कर दिए। अभी मैं समझता हूं जब आप 40 साल पुराने होंगे कांग्रेस बीजेपी, तो आपका तो सारी चीजों में इतने बुरी हाल होगा कि जिसका कोई पता नहीं है। चलो, आप मुझे उपेंद्र जी। बताएं, आपको चुनाव की पूर्व संध्या पे याद आता है कि उपेंद्र आप जी। बनिए हैं वो गुप्ता है? उपेंद्र जी, इसमें एक क्या बात कहेंगे? और मैं एक- कहना एक- चाहूंगा, एक सवाल मेरा- भारत के इतिहास में शायद ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया। प्रधानमंत्री, मैं महामहिम राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, ये जब धरने पर बैठे हुए थे तो धरने पर से मैं खुद सुना हूं कि इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि उसी समय इनको अन्ना हजारे जी ने भी मना किया कि नहीं, उनके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए, वो अब राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा राष्ट्रपति होने से क्या होता है? तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को धत्ता बता के, जनता को बेवकूफ बना के वोट ऐंठने का, वोट अपने पक्ष में करने का ये षड्यंत्र खेल रहे हैं, बस उपेंद्र और जी, कुछ नहीं। उपेंद्र जी आपसे सवाल यह है कि जो इनका घोषणा पत्र आया है आम आदमी पार्टी का, अगर उसके पूरे बजट बनाया जाए तो भारत सरकार से बड़ा ये बजट बजट से बड़ा बजट है। बन रहा है। तो कैसे- एक तरफ क्या- तो क्या- मैन ऑफ क्या- डिलीवरी सवाल- एक तरफ आप मैन ऑफ डिलीवरी बन रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि 49 दिन में ये कर दिया। अगर वाकई में इन तमाम चीजों को फ्री वाईफाई, वो घोषणा पत्र गाइड की तरह, उसमें तो वो अपनी मनसा बता रहे हैं, उसमें क्या है? उन्होंने नहीं कहा कि मैं 5 साल में ये करके दे दूंगा। उन्होंने कहा 5 साल में ये करके दूंगा। गाइड की तरह काम करेगा, इसलिए वहां पे जो मुद्दा है उस पे आता है विपुल, जो है कि ये फर्जी कंपनियों से चंदा लेते हैं और फिर ईमानदारी का ढोंग करते हैं। सवाल ये है, सीधा सवाल वहां पे आते हैं, जिस तरह से ये एक विज्ञापन वार को डिस्कशन का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है। नहीं, ये डिस्कशन का भी विषय है। जिन लोगों ने ईमानदार छवि को, नहीं उपेंद्र जी, आज आप कहेंगे जांच का विषय नहीं है, ये स्वीकार इसलिए नहीं है कि आपने नहीं, आप नहीं, आप ये देखिए, आपको याद हो 1 महीना तक नितिन गडकरी 4.5 पे उसी पे डिस्कशन हो रहा था। आज आप जब खुलेगा तो आप कहेंगे नहीं इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। से लोगों को आप अराजनीतिक करते हैं, सिर्फ डिस्कशन के लिए डिस्कशन हो तो नहीं, डिस्कशन उन लोगों का पोल खुलना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी का ढोंग करके बेईमानी का काम कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं, ये मसला यहाँ पे है। जी ये नहीं कुछ कहना चाह रहे वो हैं। राजनीति में नहीं कर सकते, राजनीति में
हूँ। इतना घटियापा आज तक नहीं आया था। एक ईमानदार आदमी को उसके पद से वंचित कराने वाला केजरीवाल, जिन्होंने एक कुछ घंटे पहले गडकरी जी के खिलाफ झूठे आरोप लगा के उनको अध्यक्ष पद से वंचित ये तो वही करते रहे हैं। ये तो पहले अब लीजिए, केजरीवाल ने गलत किया तो उसके लिए प्रक्रिया डालिए, डिबेट करिए। उपेंद्र जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा। नहीं आप अपनी बात मेरे मुंह में मत नहीं, मेरे मुंह में नहीं। रामाधार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामाधार जी, उपेंद्र जी से मैं एक बात की जानकारी लेना चाहूंगा। बोलिए। पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान ऑटो पे दिल्ली की सड़कों पे एक बैनर लगा हुआ था, चिपकाया हुआ था। एक तरफ बाईं ओर श्री अरविंद केजरीवाल का फोटो था और दाहिनी ओर तत्कालीन मुख्यमंत्री का फोटो था। वो लिखे थे, अपने फोटो के नीचे लिखे थे ईमानदार, और मुख्यमंत्री माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के फोटो के नीचे वो लिखा करते थे बेईमान। अभी उन्होंने लिखा किरण बेदी के नीचे अवसरवादी, और उसके बाद बीच में सेल्फ सर्टिफाइड ईमानदार है, उनको अतिशय ईमानदारी बरतनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो उनको आउटराइट सोसाइटी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कहा था भाई कि आप अपना सर्टिफिकेट टेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा हम सेल्फ सर्टिफिकेट खुद ही लिए लेते हैं। सवाल यह है कि ये गलत समझ रहे हैं, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है क्या? जो लोग सरकार में आज बैठे हैं उनको इमीडिएटली जांच करवानी चाहिए। वो ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सरकार इसलिए जांच नहीं करा रही है क्योंकि वो जांच में कराएगी, आपकी कलम और खुलेगी और निश्चित रूप से इससे आपको नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। इसलिए सरकार जांच नहीं कर रही है। पता चल गया है, असली बहुत सारी चीजें पता चल गई है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि बेईमान लोग हैं, आगे भी बेईमान लोग हैं ना, वो खुद भी नहीं चाहते हैं। तो फिर आपके पास क्या, फिर चर्चा चले जरा अगले विषय पर भी आते हैं। लोकतांत्रिक होता है। अब जरा अगले विषय पर पे आ जाते हैं। दूसरा जो विषय है, विज्ञापन को लेकर के जिस तरीके का विवाद छड़ा, बीजेपी ने एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में जिस तरीके से चीजों को रखा गया, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल था, गोत्र को लेकर के कहा गया, उपद्रवी गोत्र है इनका। उसको लेकर के तुरंत आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मुझे नहीं, व्यक्तिगत हमला मेरे परिवार पर हुआ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पूरे अग्रवाल समाज का अपमान किया जा रहा है, माफी मांगे बीजेपी। तो एक तरीके से जब आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसने कहा था वो जात पात धर्म की राजनीति नहीं करेगी, और अब अपनी जाति बता रहे हैं। इसे किस तरह की राजनीति आप कहेंगे? क्या अपने स्टैंड से फिर से यू टर्न ले लिया अरविंद केजरीवाल ने? आपसे उपेंद्र जी। अब देखिए, ये जो गोत्र शब्द है उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया है। यानी गोत्र भारतीय संदर्भ में भी गोत्र बहुत परिभाषित शब्द नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था वकीलों से, बतलाइए गोत्र है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं डिफाइन करके बदला पाया कि आखिर गोत्र क्या है। क्योंकि कोई बोले कि 7 गोत्र है, 7 सप्तर्षियों वाला, किसी जाति के साइट पर जाकर देखिए, बोलेगा कि हमारे यहाँ 2200 गोत्र है, 2400 गोत्र है। बड़ा स्पष्ट है गोत्र की परिभाषा। गोत्र का क्या मतलब है? हमारे बिहार में जो गोतिया होता है 10-5 प्रकार का, उसको गोत्र बोलते हैं। भाई गोत्र से गोतिया शब्द दोनों एक ही शब्द है, आप नए करते रहिए। लेकिन ये जो है ना, इसलिए गोत्र का कोई एक सर्वस्वीकृत डिफिनीशन नहीं है, लेकिन गोत्र जाति नहीं है। एक जाति के अंदर बहुत सारे, केजरीवाल जी ने तो गोत्र को, गोत्र का मतलब उनको है कि ये समूह है, जातिवाद में वो गिरोह के रूप में कहा, उपद्रवी प्रचार जो था वो गिरोह के रूप में था, वो गिरोह के रूप में अर्थ में दिया गया था। उसको इन्होंने जाति के रूप में किया। अरे बिल्कुल उसी तरह से फायदा उठाने के लिए किया ना। गांधी ने ठीक चुनाव से पहले मारवाड़ियों की राजनीति को नीच राजनीति कह दी थी। तो नीच राजनीति को उन्होंने नीच जाति के रूप में कन्वर्ट करके बोल दिया, क्या मैं नीच जाति का हूं तो अपराध है, नीच जाति में पैदा होना अपराध है। तो उस जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया, ये उनके नक्शे कदम पर चल करके गोत्र को, जो कि गिरोह के अर्थ में कहा गया था, प्रियंका गांधी ने, दोनों लोगों का एक ही है। प्रियंका गांधी ने उसकी राजनीति को नीच कहा था। प्रियंका जी ने जो कहा था
वो उन्होंने कहा था कि ये नीच स्तर की हाँ, ये वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। उनकी राजनीति को नीच कहा था, लेकिन उसमें उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल की बात। कांग्रेस के जो नहीं, गोत्र का मतलब भी उनके हवाई है, समूह को कहा है, व्यक्ति उन लोगों ने प्रियंका गांधी को डिफेंड वो नहीं तो है, पर भारतीय नरेंद्र मोदी जी का ये समाज- कहना ऋषियों की तरफ से दिलीप नहीं जी, था। आपसे जानना चाहेंगे क्या जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने चला था वही करने की कोशिश की है अरविंद जाति की केजरीवाल ने? राजनीति यहाँ केजरीवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गोत्र का लगाया है, उनकी जाति पर नहीं लगाया, वो गिरोह के सेंस में कहा। हाँ, आप समूह सहमत समूह हैं? के लिए किया। उपेंद्र जी से? उसका मतलब जाति नहीं होती है। तो ये जो केजरीवाल कर रहे हैं, ये जाति की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने देखिए, बिल्कुल उसी आपको तरह से याद लपक होगा- लिया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका गांधी की नीच राजनीति को लपक करके उसको नीच सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो ये देखिए, इसको- ये आदमी जो है इसको approve नहीं जिसका किया नाम जाता, है जो केजरीवाल अरविंद कर रहे हैं। केजरीवाल, जी इन्होंने अन्ना के आंदोलन को किस तरह से अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल सबके लिए साफ है। इसमें आप तमाम लोग, देश के लोग जानते हैं कि वो आंदोलन किस चीज के खिलाफ था और अरविंद केजरीवाल उससे क्या फायदा लेके आए। जी अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि किन बातों का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, और शायद यही कारण है कि बहुत सफाई से वो अपना काम करने में सफल होते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि किन चीजों का इस्तेमाल आप इस समाज में, इस सियासत में, इस देश में वोट के लिए, सत्ता के लिए कैसे कर सकते हैं। इस बात इसीलिए को वो गोत्र का भी फायदा जानते उठा रहे हैं। तो जब ये विज्ञापन एक समूह के तौर पे या उसके लिए दिया गया तो उनको मौका मिला, जी और वो मौका वो चूकना बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से दिल्ली में टैक्स जो है, वैट जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई, और उन्होंने कहा मैं बनिया हूं, उससे पहले लोग नहीं जानते थे या जानते थे। तो वो जानते हैं कि किस कंस्टिट्यूएंसी में जाके किन बातों को कहने से कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उनके साथ जो लोग हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हैं, वो भी मजे हुए सियासत को समझने वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि किन चीजों का इस मुल्क में चुनाव के समय में वोटर्स को या attract चुनाव करने से पहले, चुनाव के बाद किन चीजों का सियासी फायदा उठाया जा सकता है। तो केजरीवाल वही काम कर रहे हैं जो तमाम राजनीतिक दल इस देश में हमेशा से अपने आप करता को आया बहुत- है, जो कि अभी उपेंद्र जी ने कहा कि नरेंद्र पाक मोदी साफ ने और जब आम आदमी प्रियंका बताते की हैं। नीच राजनीति को नीच जाति बना करके पेश किया और अपने लिए समर्थन हासिल किया, वही काम इस वक्त केजरीवाल कर रहे हैं। तो केजरीवाल अब पर इस देखिए, सियासत नीच में शब्द में और गोत्र में नहीं, बहुत नहीं, फर्क नहीं, है। नहीं, नीच नहीं, शब्द इस्तेमाल यूज की करना बात, चाहिए। सवाल इस्तेमाल का है। इस्तेमाल का है, और कैसे आप केजरीवाल राजनीति जो में है पर शब्द उसी भी, तरह शब्दों से- का चयन भी सही होना नहीं, चाहिए। नहीं, आप अपने अपने अगर शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल शब्दों करते का हैं। चयन अगर सही होगा तो तो राजनीति आप- में क्यों आएंगे लोग? केजरीवाल कौन से शब्द यूज करने और कौन से एक का उपयोग बेहद नहीं। ही पॉलिटिकल, बहुत अच्छे पॉलिटिकल उनको समझ में आ गई है। इस देश की पॉलिटिक्स अगर कम्युनलाइज करके चल सकता है तो कम्युनल बनो, इस देश की राजनीति अगर कास्ट करके चल सकता है तो वहां पे फायदा उठाओ, इस देश की राजनीति अगर फर्जी कंपनियों से चंदे लेके भी चलता है तो वो भी करो। अब उन्हें कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, और इन बातों को लेके लोगों में भ्रम हो सकता है। जो उनके समर्थक या विरोधी हैं वो मफलर उनको पहन के भ्रमित अपने कर आप सकते को हैं। आम आदमी लेकिन बताना चाहते तथ्य हैं। जो है, तथ्य के रूप में अगर हम देखें, अरविंद केजरीवाल भारत के एक ऐसे सियासी नेता उभर रहे हैं जो तमाम हथकंडे जो सत्ता के होते हैं उसको अपनाने के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि वो अपनाते जा रहे हैं। अपनाते जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप भी क्या यही सत्ता मान की- रहे हैं कि बाकी पार्टियों से अलग राजनीति करने का जो सपना दिखाया था अरविंद केजरीवाल ने, वो बिल्कुल भी हकीकत से परे है, सत्ता और के वो लिए- सब कुछ कर रहे हैं जो सत्ता में आने के लिए किया जाना चाहिए, चाहे वो जाति का जिक्र हो, चाहे धर्म का जिक्र हो, चाहे अलग अलग लुभावने वादे हों, झूठे वादे हों। क्या आम पार्टियों की तरह हो गई है ये आम आदमी पार्टी? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। आप जो सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई नुकसान किया है, वो जीते हारे वो एक अलग बात है, वो एक ऐसे गेम में है, उसमें किस जीत होगी, उसमें तमाम चीज। अरविंद केजरीवाल ने इस देश के बहुत बड़े वर्ग का एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों को जगता था कि शायद इस आंदोलन के बाद देश में क्रांति होगी, उस किस्म के आंदोलन भविष्य में होने वालों के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। अब लोग आंदोलन करेंगे तो उनको नजर आएगा इसमें से केजरीवाल बनेंगे, इसमें संजय सिंह बनेंगे, इसमें कुमार विश्वास बनेंगे, इसमें किरण बेदी बनेंगी। मेरा कहना यह है कि एक ऐसे राष्ट्र का जहां लोग भरोसे में
क्या क्या कर जाते हैं, उस भरोसे को पूरी तरीके से इन्होंने धक्का पहुंचाया है। दूसरी विश्वास बात को यह तोड़ा है है लोगों। कि आज राजनीति में जिन लोगों को आप बुरा भला, जिन लोगों को आप गालियां देकर, वो पार्टियां 40-50 साल में इस गंदगी तक पहुंची हैं। केजरीवाल जिस स्पीड में जा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि अगले साल भर के अंदर ये उनसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि ये विश्वास इस देश के लोगों का खत्म हो रहा है कि आप जिस स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, ईमानदार की बात करते थे, जाति के विहीन राजनीति की बात, आप सब कुछ वो कर रहे हैं। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो तौकीर रजा जो बरेली दंगों का दंगाई है, आप उसके पास जाते हैं, टोपी पहनते हैं। तो फिर लालू को या मुलायम को या नीतीश को टोपी लगाने की राजनीति पे आप कैसे रोक सकते हैं? फिर सिंबॉलिक राजनीति इस देश में जो हो रही है कि आपको ओखला में अगर रैली करनी है तो आप बटला हाउस के इनकाउंटर को फेक बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जगह जगह आपको कश्मीर में राजनीति करनी है और आपको लगता है कि कश्मीर पे अगर आप बोलेंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो आप धारा 370 को खत्म करते हुए आप कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि सैयद शाह गिलानी की जो भाषा बोल रहे हैं इस देश में और केजरीवाल में क्या फर्क है? कम से कम सैयद शाह गिलानी चुनाव तो नहीं लड़ रहे। ये चुनावी राजनीति में हर हथकंडा, अभी तो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, अगर देश का चुनाव लड़ेंगे तो ये किस तरीके की देश में अराजकता और इस देश को बनारस तक तो पहुंच गए। सबसे बड़ा ये है, राजनीति करें इसमें किसी को तो नहीं है, वो जीते मुख्यमंत्री बने इसमें भी वो नहीं है, लेकिन आप तो उस गंदगी जिसके बारे में आप अन्ना के कंधे पे बैठे थे, इस देश के लाखों करोड़ लोगों ने जब आपको देखा और इस पूरे मीडिया ने दिखाया, उस वक्त किसी मीडिया वालों को नहीं पता था कि ये आदमी इस तरीके से इतने बड़े आंदोलन को हाईजैक करेगा और इस देश में आंदोलन और छोटे छोटे एनजीओ में काम करने वाले लोगों के पूरे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आज आप एनजीओ के नाम पे, स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम पे आप जिस किस्म का चंदा इकट्ठा करके जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये भारत जैसे देश के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे रामाधार जी, आप क्या मान रहे हैं आज ये जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ? दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे कि आपकी तरफ से उतना अग्रेसिव कैंपेन क्यों नहीं किया जा रहा है? बीजेपी सवाल पूछ रही है, पोस्टर के जरिए तमाम चीजें एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। आपकी तरफ से अगर आप आम आदमी पार्टी को अपने लिए एक चुनौती मान रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई सख्ती के साथ जो कैंपेन में जो एक एग्रेसिवनेस होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। देखिए, पहले जो बात चल रही थी मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। 1974 में एक आंदोलन शुरू हुआ था स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, लोकनायक की बाद में उनको उपाधि दी गई आम जनों द्वारा। उस आंदोलन की पैदावार जितने राजनेता उसमें से निकले, जो छात्र नेता थे बाद में बड़े हुए, जितने राजनेता निकले, एक दो को छोड़ के सारे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और कुछ एक लोग जो हैं वो लोग कन्विक्टेड भी हैं। उसी तरह 2012 उसके बाद बहुत लंबे समय तक इस देश में कोई छात्र आंदोलन या नौजवानों की भागीदारी किसी आंदोलन में बहुत ब्लॉक मेजोरिटी में ये नहीं हुआ। 2012 में श्री अन्ना हजारे जी त्याग की प्रतिमूर्ति आए, बड़े अच्छी बातें लेके आए, जन लोकपाल ये वो। उन्होंने कुछ एनजीओ के लोगों को टीम बिठा के एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में कुछ एक लोग आए, योगेंद्र यादव जी आए, वो एक रिटायर्ड जनरल भी आके बैठ गया, और भी लोग बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, किरण बेदी जी भी बैठ के सीबीआई, नो 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 नो, इंडिपेंडेंट सीबीआई, यही उनके मुंह से केवल निकलता था। ये सारे लोग बैठे, आंदोलन में आए, रामदेव जी भी कूदे, फिर काला धन का एक मुद्दा उछाला गया। अरे भैया, 9 महीने में तो मनुष्य पिता बन जाता है, महिलाएं माताएं जो हैं वो माता बन जाती हैं, और यहाँ पे 100 दिन में आना था काला धन, 9 महीने में नहीं आया। खैर वो सब तो बाद की बातें हैं। ये अन्ना के आंदोलन में जो विश्वासघात इन कुछ एक लोगों ने किया, इसका बड़ा दूरगामी परिणाम इस देश के युवा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। अब आगे कोई आंदोलन होगा तो पता नहीं लोग अपनी नौकरी छोड़ के या नौजवान अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के भागीदारी उसमें देने आएगा या नहीं आएगा, ये भी बड़ा संशय का विषय है। प्रश्न तो अभी ये था, अब आगे की बात यह है
कांग्रेस लोगों के हृदय में है, मन मस्तिष्क पूरी में तरह बसा से हुआ है, हार मान चुकी है निश्चित अपनी, रूप से। इसीलिए वो रेस में हार और जीत की बात अगर वो मैडम अगर हस्तक्षेप करेंगी तो मेरे कंठ में इतना आवाज है कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो मेरी अपनी बात मुझे आप कह लेने दें। जी कहिए। कांग्रेस लोगों के मन मस्तिष्क में है। कांग्रेस पिछले 10 सालों तक दिल्ली में सत्ता में रही, 15 साल मैं भारत सरकार की बात कर रहा था, और दिल्ली में वो 15 सालों तक रही। कुछ विकास के काम किए गए, कुछ अधूरे रह गए, विनाश के काम किए गए, दोनों काम किए कुछ गए। एक चीजें हैं। अब विकास का काम हुआ तो स्वाभाविक है जनता उसके का साथ साथ शोषण किया, पेड़ कटेगा तो भ्रष्टाचार विकास भी होगा जी। और लेकिन हाँ, कांग्रेस ने एक बात आप मान के चलेंगे, इस बात पे आपकी भी सहमति होगी कि अगर किसी कांग्रेस के लीडर के ऊपर भी आरोप लगा तो जांच हुई और वो जेल गए। इसमें कांग्रेसियों ने, कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह जी के कौन सी जांच हुई, कौन अब मनमोहन सिंह जी को आप बेईमान अगर कहिए तो इस देश का प्रधानमंत्री के रहते हुए इतने बड़े घोटाले हो गए, ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वो चीज नहीं है, वो अवतार जी बस इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि दिल्ली के चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, ये बगैर सोचे कि आप कांग्रेसी और ये कह के हम जीत ये रहे हैं। 10 फरवरी को इसका रिजल्ट अभी तो आपका असेसमेंट कहां है? जब पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में कांग्रेस रेस में है ही नहीं। कहां खड़े हैं ये पिछले बताएं। चुनाव में जहां हम थे उससे कम से कम 3 गुना आगे हम जाएंगे, कम से कम शब्द मैं यूज कर रहा हूं। चलिए जनाब, समय समाप्त हो रहा है। शोभा जी, पहुंचेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का पोस्टर वॉर चल रहा है, आगे क्या स्ट्रेटजी है आपकी? क्या इसी तरीके से चीजें आगे पोस्टर वार बढ़ती नहीं रहेंगी? चल, पोस्टर वार जो भी चल रहा हो, देखिए हर राजनीतिक पार्टी चाहती है किस तरह से अपने वोटर्स को अपने फेवर में लेना और किस तरह से अपनी बातों को स्पष्ट करना। उसी तरह से हमारे पार्टी का भी आपने जो कहा, जो दल बल इकट्ठा हुआ है, तो क्यों नहीं, हमारी सरकार है, हमारे इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इतने कार्यकर्ता है, तो उनको बुला के दिल्ली में इकट्ठा किया गया है कि भाई सब अपने अपने क्षेत्र में लगे। जो पिछली बार कुछ 2-4 सीटों की गड़बड़ी हो गई वो इस बार ना होने पाए, तो उसके लिए ये पहले से सावधानी बरती गई है। जितने ज्यादा तेज बाउंसर मार रहे हैं, बाउंसर उस बाउंसर का आम आदमी पार्टी पलट करके जो है जिस तरीके से छक्का लगा रही है आज, जैसे आपके इसको लेकर आज जैसे आम आदमी पार्टी ने जो किरण बेदी जी पे अटैक करवा के, या जिसने भी करवाया है, ये पॉलिटिकल अटैक है ना, ये कोई जनता का अटैक नहीं है। जिस तरह से इनके ऊपर, इससे पता चलता है कि महिलाओं के प्रति इनका क्या रवैया है। बीजेपी इज अंडर अटैक फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड बोथ। नहीं, अंदर से भी आप हमले हो रहे हैं और बाहर से भी हमले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी एकदम अपना धैर्य खत्म कर चुकी है। इनके लिए चुनौती है, वो किरण बेदी से अब घबराई हुई है। इनके विज्ञापन वार में देख सकते हैं। बिल्कुल उसके लिए वो घबरा गए हैं, इसलिए उनको अटैक करवा दिया। नरेंद्र टंडन इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते वो हैं, कौन घबरा हल्ला रहा है, होता है, इसमें फिर वो टिप्पणी वापस नहीं धैर्य करना। खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है और इसका आम आदमी पार्टी का धैर्य खत्म हो गया है, इसलिए को भी खत्म करके दम लेंगे। वो कहीं गोत्र की बात उठा रहे हैं, तो कहीं जो अटैक करवा रहे हैं। ये जो केजरीवाल आखिरी 2 दिनों की हड़बड़ाहट है ये। चाहे सियासत, जात की सियासत हो, जी केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं जी ये मुझे लगता है इसका असर सियासत पे क्या होगा, जी मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा उस पर नहीं हो, क्योंकि सियासत वैसे ही भी कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह की सियासत की है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट वो ला नहीं सकते थे, वो उसमें फंस गए। लेकिन केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं, केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं, उसका इस मुल्क में जो लोग ईमानदारी से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, अब अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे तो उनके ऊपर बोलेगा, लोग कहेंगे ये केजरीवाल तो नहीं है। सवाल है कि लोग अगर ईमानदार प्रयास कभी इस देश में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के भ्रष्टाचार है, जिस तरह की बेईमानी है, जिस तरह की सियासत में यहाँ पे तमाम तरह के निराशा है, जिस तरह से है, अगर ऐसे चीजों को दुरुस्त करने के लिए कोई ईमानदाराना प्रयास होगा भी तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे, शक करेंगे, संदेह से देखेंगे, और ये सबसे बड़ा खतरा जो है मुल्क के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। रामाधार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शोभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। घटना चक्र को यही समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।